मेरे पास में एक ऐसा सवाल आता है, ये पूछना होता है कि सर पत्नी की तरफ से आईपीसी 498 केस के अंदर दो एडवोकेट यानी कि दो वकील आते हैं और हमारी तरफ से केवल एक एडवोकेट यानी कि एक वकील जाते हैं। तो क्या पत्नी का ये राइट बनता है कि वो आईपीसी 498 केस में दो वकीलों को खड़ा कर सकती है, उनका सहारा है जो ले सकती है, और हमारी तरफ से अगर एक एडवोकेट जाएंगे तो हमारा केस है जो कमजोर पड़ जाएगा और उसको यहाँ पे दो एडवोकेट का सहारा मिलेगा तो केस को है जो आसानी से जीत जाएगी। तो पत्नी क्या ऐसा कर सकती है? क्या यहाँ पे लीगली प्रावधान है? तो बिल्कुल यहाँ पे मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसी पे आधारित बताने वाला हूँ कि पत्नी आईपीसी 498 केस है जो बिना एडवोकेट के लड़ेगी, और यहाँ पे वो एडवोकेट है जो कर नहीं सकती है तो किस तरीके से नहीं कर सकती है, क्या बातें हैं जो इस जजमेंट के अंदर कही गई है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसलिए आपको अंत तक पूरा वीडियो देखना होगा, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो अंत तक बने रहिए और पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को देखने के बाद में आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर पत्नी पुलिस स्टेशन से आईपीसी 498 की एफआईआर करवाती है तो उस मामले के अंदर पत्नी की तरफ से है जो सरकारी वकील यानी कि जो गवर्नमेंट एडवोकेट है वही केस को हैंडल करेंगे। उस मामले के अंदर पत्नी है जो प्राइवेट एडवोकेट अपनी तरफ से नहीं कर सकती है। प्राइवेट एडवोकेट है जो पत्नी की तरफ से केस को हैंडल नहीं करेंगे, पत्नी की तरफ से है जो उस मामले के अंदर पैरवी नहीं करेंगे। ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी, चाहे वो मामला बेल का हो या फिर ट्रायल का हो। जो होता क्या है कि जैसे पत्नी आईपीसी 498 की एफआईआर करवा देती है तो यहाँ पे बहुत से मामलों के अंदर पति बेल के लिए जाते हैं, तो सामने से पत्नी क्या करती है, ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए यानी कि उस बेल को रुकवाने के लिए प्राइवेट एडवोकेट है जो खड़ा कर देती है। पर अब है जो पत्नी प्राइवेट एडवोकेट है जो सामने से खड़ा नहीं कर पाएगी, उसकी तरफ से जो भी पैरवी होगी वो गवर्नमेंट एडवोकेट ही करेंगे, यानी कि प्राइवेट एडवोकेट का है जो पत्नी इस तरीके से सहारा नहीं ले सकती है, चाहे यहाँ पे वो बेल की बात हो या फिर ट्रायल की बात हो। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ये बात है जो हर एक मामले के ऊपर लागू होती है, यानी कि पुलिस स्टेशन से जो भी एफआईआर होती है तो उस मामले के अंदर जो गवर्नमेंट से एडवोकेट मिलते हैं, जो स्टेट एडवोकेट होते हैं, वही केस को हैंडल करेंगे। उस मामले के अंदर कोई भी है जो प्राइवेट एडवोकेट है जो अपनी तरफ से नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि पत्नी को केवल गवर्नमेंट एडवोकेट का ही सहारा मिलेगा, न कि कोई प्राइवेट एडवोकेट का। मतलब अब पत्नी को आईपीसी 498 केस है जो बिना प्राइवेट वकील के ही लड़ना होगा। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और दूसरी स्पेशल जानकारी यहाँ पे मैं ये भी दे देता हूँ कि पति का यहाँ पे केस जीतना है जो आसान हो गया है, वो इस तरीके से हो गया है क्योंकि पति की तरफ से है जो प्राइवेट वकील होंगे जो पति की फीस लेंगे तो अच्छे से है जो केस के अंदर पैरवी करेंगे। दूसरा जो पत्नी की तरफ से सरकारी वकील होंगे उनको केवल एक सरकारी फीस मिलती है, तो यहाँ पे उनके ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा चाहे वो केस को जीते या फिर हारे। तो ये जानकारी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, वो भी है जो फायदा उठा सके। और इस जजमेंट का लिंक है जो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मामला क्या है, आपके समझ में आ जाएगा। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।